अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जहाँ जहाँ पे हैं जी खुश रहें, आबाद रहें। तो चलें जी, आज की वीडियो में कुछ ऐसा हम टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे बीमारियों के हवाले से या कुछ दूसरी चीज़ों के हवाले से, लेकिन आपको फार्म का विज़िट कराते हैं। ठीक है। अगर हम इस साइड से शुरू करें तो ये हमारे फार्म की बाहर बाउंड्री वाल है। ठीक है, फेंस लगी हुई है। ठीक है, ये सारा ओपन एरिया है फार्म का। ये जितना भी एरिया है बाहर, ये सारा ओपन एरिया है। ठीक है। और जो फार्म बना हुआ है बेसिकली वो आगे अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये जितना भी एरिया है ये सारा बकरियों को घूमने फिरने के लिए बनाया हुआ है कि वो यहाँ पे घूमें फिरें। ठीक है। जैसे आपके सामने वो नीचे एक छोटा सा बकरा है हमारा, वो चराई कर रहा है। ये छोटी सी एक बकरी है, ये चराई कर रही है। ठीक है। ये पानी का निज़ाम है जी, बोर है। ठीक है। और इसके साथ आगे ये ज़मीन है जहाँ पे इस टाइम मक्की काश्त की हुई है। ठीक है। तो चलें जी, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है ये हमारा स्टोर रूम है। ठीक है। ये सारा जो है ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम की साइड है। और ये सारा ओपन एरिया। ये जितना भी है ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये सारा जो है ये ओपन एरिया है। ठीक है। ये वाला ये मेन इंट्रेंस यहाँ पे। ठीक है। काफ़ी खुला एरिया बाहर छोड़ा हुआ है, इसलिए कि चले जितने भी जानवर हैं वो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकें। ठीक है। जब उनका दिल करता है वो बाहर आके बैठ जाते हैं, जब उनका दिल करता है तो वो अंदर शेड में चले जाते हैं। तो बिल्कुल आज़ाद छोड़े में है। ऐसा कुछ नहीं है कि जानवरों को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है या बिल्कुल। ये आपके सामने ये नीचे जगह है, तो यहाँ पे ये कुछ छोटी बकरियाँ और बकरे वगैरह ये इधर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो गांव में है बेसिकली, ये शायद एक गांव में है, शहर में नहीं है, तो इसलिए ये पहाड़ी इलाके में है। तो जिस तरह की जगह अवेलेबल है, इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि जो जगह आपके पास अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज़ करें। ठीक है। और अपने इलाके के हिसाब से ब्रीड रखें और अपने इलाके के हिसाब से जो आपको मुनासिब लगता है वहाँ के हिसाब से अपना शेड बनाएं। ठीक है। और कोशिश करें कि ब्रीड जो है वो अपने इलाके की ही सिलेक्ट करें और उसी को लेके चलें। ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, फ़ायदेमंद होगी। अपने इलाके की ब्रीड रखने का फ़ायदा ये होता है। ठीक है। अभी जो मेरे पास ब्रीड है, ठीक है, तो वो देसी क्रॉस है मक्खी चीनी के साथ, और कुछ मक्खी चीनी भी हैं, तो इस तरह है। तो मिक्स ब्रीड है जितनी भी है। ठीक है। वो सारी मिक्स ब्रीड है। तो कुछ छोटे बच्चे भी हैं, बड़ी बकरियां भी हैं। ठीक है। तो लगभग कोई 50 के करीब इस टाइम जानवर, बकरियां और बकरे मिक्स हमारे पास खड़े में हैं, 50 के करीब। ठीक है। तो ये जो है जी, ये जो है ये स्टोर रूम का एरिया है। ये स्टोर रूम है। यहाँ पे जितना भी चारा वगैरह वो सारा कुछ इधर स्टोर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर इस साइड से देखें तो इंट्रेंस के साथ ये वाली जो है ये भी फेंस और ग्रीन जाली लगा के बंद किया हुआ है, क्योंकि साथ से रोड गुजर रहा है। ठीक है। तो ये साइड हमने बंद की। तो इसलिए जब भी शेड बनाएं तो कोशिश करें कि जो जगह है उसको आप खुला डुला रखें। आगे बकरियों को घूमने फिरने के लिए खुली डुली जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकें। ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से वो रह सकें ना, क्योंकि बकरी जो है वो जितनी अपनी मर्ज़ी से ईज़ी रहेगी वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स रहेगी। ठीक है। और बच्चे जैसे ये भी आपके सामने, ये देखिए ये एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है। ये थोड़ा सा वीक है, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। तो ये भी आपके सामने चराई कर रहा है। ठीक है। अब इसी तरह हम इधर आएँ तो ये है, ये भी एक छोटा सा बकरा है, ये भी चराई कर रहा है। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब ये जो एरिया है ये बाहर इनके बैठने के लिए बनाया हुआ है। ये तो खुली जगह है जहाँ पे ये घूमते रहती हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये बाहर वाला, ये सारा इनके
घूमने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते रहते हैं। अब ये जो है ये स्टोर रूम का एरिया है, अंदर चारा वगैरह जितना भी है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको मशवरा देते हैं कि आप जब भी शेड बनाएं तो वो ऐसा बनाएं कि आप उसको खुला डुला हो, बकरी अपनी मर्ज़ी से रह सकें आसानी से। अब ये आपके सामने कितनी मर्ज़ी से ये जानवर अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके साथ ज़बरदस्ती बांधे रखे करें। तो ये सारे अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे हैं। तो ये बरामदा हो गया जी। ये जो है ये बाहर का है बच्चों के लिए। ये जो जगह है ये बच्चों के लिए बनी हुई है, यहाँ पे उनको चारा वगैरह डालते हैं। अब यहाँ पे भी ये बकरियाँ अपनी मर्ज़ी से खड़ी हैं। ठीक है, कुछ इधर बैठी हुई हैं, कुछ इधर बैठी हुई हैं। वो दो छोटे छोटे से कुत्ते फार्म के लिए। अच्छा, अंदर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो अंदर की सूरत हाल है जी, अंदर का जो है वो ये हमने ज़मीन से उठा के बनाया हुआ है, कुछ 3.5 फीट ये जितनी भी हैं। ठीक है, ये वुड की बना के लगाई हुई है। और उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो जितनी भी बकरियों का पेशाब वगैरह होता है तो वो अमोनिया गैस जो बनती है तो उसकी जो एक ऊपर की तरफ उठती है जब बकरियां बहुत ज़्यादा हों आपकी, तो वो फिर आपको तकरीबन 2-2.5 फुट तक वो जानवरों पे इफ़ेक्ट करती है, उससे जानवर बीमार होते हैं। तो ये हमारा 3.5 फीट हाइट पे है और ये आगे से बंद है, जाली लगी हुई है। तो इसकी डेली रूटीन में एक तो सफाई बड़ी ईजी होती है। ठीक है, और ये तकरीबन ऊपर जो है ये 100 बकरी का है। 100 बकरी ऊपर की इस एरिया में आ जाती है हाफ शेड में। तो ये टोटल कैपेसिटी बनी हुई है, ये तकरीबन 200 बकरी की कैपेसिटी इसमें है। ठीक है, 200 बकरी इसमें इजीली आ सकती है। ठीक है, ये स्टेयर्स बनाई हुई है, बिल्कुल सादा सा काम किया हुआ है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। अब आपके सामने ये जानवर ये खड़े हैं अंदर अपनी मर्ज़ी से। ये खुरलियाँ ये देखें, ये आपके सामने ये बकरी ये माशाल्लाह से अभी कुछ महीने 1.5 में ये बच्चे भी दे देगी। काफ़ी सारी बकरियाँ जो अभी आगे जिन्होंने बच्चे देने हैं। ठीक है, एक ये बकरी खड़ी है, ये खुरलियाँ यहाँ पे इनको चारा डालते हैं। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको बाहर अलग डाल देते हैं। तो बड़ी बकरियाँ जितनी भी हैं वो सारी इधर आ जाती हैं। तो इस तरह का कोशिश करें कि शेड आपको आप इस तरह की तरतीब रखें कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ना। ठीक है, तो ये आपके सामने ये हमने बनाए। अच्छा, इसका मकसद मैंने आपको बता दिया कि ये ज़मीन से उठा के क्यों बनाया हुआ है। एक तो सफाई बहुत आसान होती है। ठीक है, और दूसरा अब आपके सामने ये कुछ ऐसा गंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अच्छा, वेंटिलेशन की बात करें तो ये बैक साइड पे विंडोज़ है। ठीक है, इस साइड पे 2 विंडो हैं और एक इधर है और एक इस साइड पे फ्रंट पे है। ये तो चूँकि हमारे इलाके में सर्दी भी तेज़ पड़ती है तो इसलिए फिर हमें जो है वेंटिलेशन इतनी खुली नहीं रखी हुई। शेड के अंदर की वेंटिलेशन इतनी खुली नहीं है जितनी एक रिक्वायर्ड है, बस सिर्फ उतनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी वेंटिलेशन नहीं रखी हुई। ठीक है, ताकि सर्दियों में हम उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकें और गर्मियों में हमारे पास बाहर जगह बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जानवर ईज़िली बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने ये अंदर से बाहर का व्यू है। ठीक है, तो ये सारा बहुत बड़ा एरिया है, खुला जो है बाहर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी खुरलियाँ बनाई हुई हैं जिस पे जानवर आके बैठते हैं और हम यहाँ पे इनको वंडा डाल देते हैं। ठीक है, वंडा डाल के ये अपने सारा कुछ इजीली लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आपको वंडा डालने का टाइम है तो वंडा डाल के भी आपको दिखाते हैं कि हमारे जानवर वंडा कैसे खाते हैं, कितने शौक से खाते हैं। तो अभी वंडा भी दिखाते हैं आपको, जैसे वंडा हम डालते हैं जानवरों सारों को। ये जी वंडा खा रही हैं सारी जितनी भी बकरियां हैं जी हमारी, इनको हमने वंडा लगा दिया है तो ये वंडा खा रही हैं। एक शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।